अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के एपिसोड का नाम सुन देखते ही मेरे मुंह से निकला ओ बेटे, ऑल आइज ऑन कैप्टनसी सीट। टास्क वहीं से शुरू हुआ जहां से कल ख़त्म हुआ था, क्योंकि राउंड 1 हो चुका था, राउंड 2 चल रहा था, ख़त्म हो गया था। आज राउंड 3 था। टास्क उसी तरह छीना झपटी से, लेकिन तानिया हट चुकी थी। तानिया की जगह पे अभिषेक और नेहल की जगह पे ओवैस की एंट्री हो चुकी थी। टास्क उसी तरह छीना झपटी से चल रहा था, लेकिन मेरा पूरा मन था कि टीम ए विनर हो, लेकिन बाकी लोगों का शायद मन था कि टीम बी जीते। लेकिन मुझे पता था कि कौन जीतेगा, क्योंकि मैं जिसके बारे में सोचूं और जिसको मैं चाहूं वो जीते ना, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। टास्क उसी तरीके से चल रहा था, लेकिन अभिषेक और ओवैस, गौरव की चाल हुई कामयाब। गौरव चाहते थे दोस्त लड़े, जैसे उन्होंने पिछले टास्क में रेड टीम ब्लू टीम में उन्होंने अमाल के अगेंस्ट नेहल को उतारा था, उसी तरीके से इस बार भी गौरव ने बैठे बैठे अपनी चाल चली। अवैस के अगेंस्ट में उतारा उन्होंने, अभिषेक के अगेंस्ट में अवैस को उतारा, मतलब अभिषेक के अगेंस्ट में, क्योंकि दो दोस्त आपस में लड़ेंगे नहीं। भाई, आपकी चाल बैठे बैठे ही आप करते रहेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि आप गौरव कुछ करते हुए दिखाई देंगे। नीलम थक चुकी थी, सबको लगा नीलम को हटा देना चाहिए, लेकिन नीलम स्ट्रांगली डटी हुई थी। नीलम का खेलने का अंदाज तो बाप रे, मज़ा आ गया। लेकिन हाँ, नेहल और फरहाना ट्रम्प कार्ड खेलने की पूरी कोशिश कर रही थी, वोमेन कार्ड, लेकिन शाबाज यहाँ पे बहुत अच्छे से उन्होंने डिफेंड किया। नीलम को उन्होंने यही कहा कि वो एक बार भी वोमेन कार्ड की बात नहीं की है, आप लोग बीच में मत बोलिए। लेकिन कहते हैं ना, छीना झपटी उसी तरीके से चल रही थी। कुनिका जी वहीं पे डटी हुई थी, लेकिन ये दोनों लोग भी, लेकिन आमाल बीच में बार बार कूद रहे थे। आमाल का इस तरीके से इंटरफेयर करना मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लग रहा। मुझे लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आमाल को सिर्फ खड़े होकर जज करना था, आमाल को बीच में नहीं कूदना था। लेकिन आमाल को शायद सलमान खान ने जो कॉफ़ी पिला दी है, तो वो कुछ ज़्यादा ही वेकअप हो चुके हैं। यहाँ पे गौरव अपनी स्ट्रेटजी तो मैं बोल ही नहीं पाती हूँ, चाल बोल सकती हूँ मैं, उनकी चाल पीछे से चल ही रही थी कि इन लोगों को लड़ने देते हैं। लेकिन फाइनली राउंड 3 हुआ। राउंड 3 ओवैस एकदम आपे से बाहर हो चुके थे, कंट्रोल से बाहर। आखिर में गौरव की चाल हुई कामयाब। अभिषेक और ओवैस में इन्होंने लगवा दी थी लड़ाई, इनको लग रहा था कि अब आएगा मज़ा। नेहल पीछे से बहुत बुरे तरीके से, बहुत ख़राब तरीके से कमेंट करते हुए इन लोग की लड़ाई पर ताली बजाते हुए ये लोग, लेकिन दोस्ती के बीच में दरार तो नहीं आ सकती थी। इन लोगों ने तुरंत टीम चेंज की। शाहबाज और जीशान को लेकर मेरा तो दिल खुश हो गया, शाहबाज और जीशान आए। अब गौरव की चाल हो गई अनकामयाब, यही कह सकते हैं। अभिषेक ने बोला गौरव से, बैठे बैठे ही करते रहोगे, कुछ करोगे भी? आमाल ने भी गौरव से पूछा कि आप कब खेलेंगे, आप कब वो करेंगे, लेकिन गौरव ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया और उन्होंने कहा मैं इस बात का जवाब अभी नहीं दूंगा। लेकिन मुझे भी नहीं समझ में आ रहा गौरव आप कब जवाब देंगे। मैं भी आपका जवाब सुनने के लिए बड़ी बेचैन हूँ कि आप क्यों नहीं खेलते हैं। आप पीछे से बैठ के खेल रहे हैं, आपका कहना है कि हम पीछे से बैठ करके खेल रहे हैं। पता नहीं ये कौन सा खेलने का अंदाज़ है भाई, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है एज ए ऑडियंस। फाइनली टास्क बिग बॉस ने खत्म किया, काउंटिंग शुरू हो गई। नीलम सोच रही थी कि कौन बनेगा कैप्टन, तानिया की नीलम। फिलहाल तानिया नीलम आप लोग खुश फहमी में ना ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। गौरव अपनी ही चाल बनाते हुए कि हम लोग किसको बनाएंगे कैप्टन, लेकिन अभिषेक ने यही कहा कि मैं चौथी बार कैप्टनसी का टास्क खेल रहा हूँ। हकीकत में उस लड़के ने 3 बार खेला, तीनों बार कैप्टन नहीं बना, ये चौथी बार है। डोंट वरी अभिषेक, जो कैप्टन नहीं बनता वो विनर बन जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप विनर हैं, क्योंकि आपके अंदर विनर की कोई भी क्वालिटी नहीं है। तानिया ने बहुत बुरे तरीके से लॉक किया था नेहल को, उसके लिए उन्होंने उनको सॉरी बोला और ये कहा मैं अगर ऐसा नहीं करती सब मुझे रोनी बुलाते। अमाल आए थे सॉरी बोलने, लेकिन तानिया ने उनकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि तानिया बहुत नाराज़ थी। अभिषेक ने बोला कि मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए, मैं इस बार कैप्टन बनना चाहता हूँ। अब देखते हैं अभिषेक को कौन करता है सपोर्ट। खाने को लेकर के इस घर में मुद्दा हमेशा से होता चला आया है। आमाल को उसी तरीके से लोगों ने बोला कि अभिषेक ज़्यादा खाना खाते हैं। खाने को लेकर के भाई साहब 20-25 मिनट का एपिसोड खाना लेकर के चला। चिकन, पनीर, दाल, चावल, सारा घर एक तरफ, आमाल एक तरफ। लेकिन आमाल किसी की सुन नहीं रहे थे। जीशान ओवैस बहुत अच्छे से पोलाइटनेस से आए बात करने, लेकिन आमाल ने उनको भी झिड़क दिया, जिसके लिए जीशान ने कहा कि वो आपसे बात करने आया था। लेकिन कह रहे हैं ना, आमाल किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है, या फिर वो कैप्टन बने हैं इसलिए उनका दिमाग ख़राब हो गया, और मैं क्या कह सकती हूँ। बसीर यहाँ पर आमाल को ये बता रहे थे कि तुम बहुत एग्रेसिव हो जाते हो, हम बार बार अवॉइड करते हैं, पर ये तरीका गलत है। आमाल ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और पूरे घर से सबसे सॉरी बोला, सबको सॉरी बोला, सबको माफ़ी मांगी। मॉर्निंग हो चुकी थी। आज
कैप्टन डिसाइड होने वाला था कि कौन बनेगा कौन नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कैप्टनशिपिंग के लिए अगर लोग हाथ उठाएंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है 2 पार्ट में हो जाएगा घर। लोग अशनूर को बनाने की कोशिश करेंगे और आधे लोग ज़ीशान जी को बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से कुछ कुछ वोट भी नीलम को पड़ सकता है। लेकिन हमने यहाँ पे ट्विस्ट देखा कि फरहाना और नेहल के साथ बसीर बैठे थे। ओ माय गॉड, क्या हुआ बसीर? आप तो फाइल क्लोज कर चुके थे, फिर से फाइल ओपन हो गई। वो तो मुझे पता ही था। ये सब सिर्फ 4 दिन का खेल है। ये बिग बॉस का घर है। मैंने पहले भी कहा था यार, रिश्ते बड़े बदलते हैं। नीलम और तानिया बहुत डिसअपॉइंट, क्योंकि उनकी चांदी की बोतल आमाल ने फेंक के पिचका दी थी। तानिया ने उसके लिए बोला कि आपने जैसे मुझे डांटा वैसे नीलम को भी डांटो। लेकिन यहाँ पे आमाल और शाबाज बसीर को आए ये बताने की, जो कल का कपड़ा छुपाने का टास्क था उसमें आमाल भी इन्वॉल्व थे। बसीर को एकदम यकीन नहीं हो रहा था। उनकी हंसी इतनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बसीर ने यही कहा, अल्लाह मियाँ मैं कहाँ फंस गया हूँ। उनको बिल्कुल भी नहीं यकीन हो रहा था कि आमाल मलिक, ओ माय गॉड। लेकिन आमाल को सेफ़ न करने की वजह से, बसीर को सेफ़ न करने की वजह से आमाल बहुत डिसअपॉइंट थे। आखिर में आमाल की आंखों से आंसू फूट पड़ा। उन्होंने बसीर को आके सॉरी बोला कपड़ा छुपाने के लिए फिर से। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था ना कि आमाल कुछ बोल नहीं रहे, आमाल बहुत ज़्यादा डर गए हैं। आमाल की वो परवरिश नहीं हुई है, शायद उस माहौल में नहीं रहे चोरी चमारी झूठ वाले में, इसलिए वो घबरा गए। और देखिए आज वही बात हुई कि आमाल ने यही कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं दोस्तों के साथ मैं खून दे देता हूँ, मैं अपना कलेजा निकाल के दे दूंगा, मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे बहुत अफसोस है, मैंने बसीर को सेफ़ नहीं किया, मैंने नीलम को किया। और नीलम को तो बहुत लोग सेफ़ कर दे। यही बात मैं भी आपसे आमाल कहने वाली, पता नहीं क्यों आपकी गाड़ी नीलम पे रुकी थी। लेकिन यहाँ नीलम तानिया से ये बोल रही थी कि ये 3 की तिगड़ी फिर से मिल गई है। मतलब बसीर और आमाल और ज़ीशान जी और शाहबाज, लग रहा है ये तीनों बहुत आगे जाएंगे। यहाँ पर बसीर आए फरहाना से ये बोलने की इस घर में बहुत कुछ चल रहा है। बहुत कुछ तो नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ बसीर आप अपने अलायंस बनाते हमें ज़रूर दिख रहे हैं। यहाँ पर तानिया अमाल को ये समझा रही थी कि मुझे लग रहा है तुम बहुत परेशान हो, पर मैं यही कहूँगी तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करो और अब ऐसा मत करना, क्योंकि तुमने जो किया है कि वो ठीक है जो भी है, लेकिन तुम ऐसे हो नहीं जैसे तुम दिख रहे हो। लोगों के सामने तुम अपना इस तरीके का बिहेवियर चेंज करो। आमाल ने तानिया से प्रॉमिस किया और ये कहा कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, ये मैं कोशिश पूरी करूँगा। फिलहाल फ्लिपकार्ट की तरफ से फैशन आइकॉन बनी अशनूर, गौरव और नेहल। नेहल अगेन गौरव फ्लिपकार्ट लेकर आया था इनके लिए गिफ्ट, लेकिन अफसोस नेहल का मुंह बन गया। नेहल बहुत खुश थी कि उनको होंगी, लेकिन फैशन आइकॉन बने गौरव को मिला 2,05,000 का वाउचर। लेकिन उस वाउचर के मिलने की वजह से मैंने तानिया का मुंह देखा, मुंह उतर गया था। शायद तानिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनको मिले, लेकिन आज बाजी गौरव मार ले गए। नीलम और तानिया बैठ के यहाँ पे करवा चौथ के बारे में डिस्कस कर रही थी और ये कह रही थी कि हम लड़कियाँ बहुत कुछ करते हैं एक अच्छा हस्बैंड पाने के लिए, लेकिन हमें अच्छा हस्बैंड मिलता नहीं है। वैसे नीलम और तानिया की दोस्ती तो हमें दिख रही है, लेकिन एक तरफा नीलम की दोस्ती लॉयल नहीं है तानिया की बनिस्बत जो हमें दिख रही है, और मेरे ख्याल से सारी ऑडियंस को दिख रही होगी। यहाँ पे नीलम तानिया के बारे में और ज़ीशान जी के बारे में बिचिंग करती हुई फरहाना और प्रोनीस से दिखी। ये बहुत गलत बात है नीलम आपकी। आपको सपोर्ट ज़ीशान जी भी करते हैं, तानिया भी करती है, लेकिन उसके बाद भी आप हर बार पीठ पीछे उनकी बुराई करती है। बहुत गलत बात है नीलम। आपको लग रहा है ये गेम आप बहुत अच्छा खेल रही हैं, आप सबको अपने फेवर में ले रही, पर यह गलत है। बिग बॉस ने बुलाया सबको असेंबली रूम में और यहाँ पर सबको पॉइंट देना था आमाल की कैप्टनशिपिंग को, कि आमाल की कैप्टनशिप लाइक है कि डिसलाइक है। वैसे मुझे लगा था कि सब लोग डिसलाइक देंगे, लेकिन कहते हैं ना सबको सॉरी बोल के आमाल ने अपने फेवर में ले ही लिया था। लोगों ने उनको डिसलाइक के लिए तो मेरे ख्याल से 5-6 लोग 11 लोगों ने उनको लाइक दिया, उनको सपोर्ट किया। उनको सपोर्ट करने का मतलब तो इन लोगों ने सोचा भी नहीं था। बिग बॉस तो बाजी पलट ही देते हैं, ये गेम ही ऐसा है। डिसलाइक मिलने की वजह से आमाल भी एक दावेदार बन गए कैप्टनशिपिंग के। अब नीलम हर जगह बैठ के अलायंस बना रही थी गौरव से, वो बैठ करके ज़ीशान की शिकायत कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा नीलम आप ऐसा क्यों कर रही हैं, क्या गेम है आपका, लेकिन जो भी गेम है बहुत गंदा है। तानिया यहाँ पे गौरव को कांग्रेस कर रही थी, उनको फ्लिपकार्ट के वाउचर की वजह से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था उनको थोड़ी सी जेलसी लग रही है, ये ऐसा मैं सोच रही थी। लेकिन मृदुल और गौरव तानिया से फिर उनके बिजनेस के बारे में और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहे थे, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि आप लोग पूछते हैं और उसके बाद पीठ पीछे बुराई करते हैं। तानिया बताना नहीं चाह रही थी,
बहुत कोशिश कर रही थी इनकी बातों को अवॉइड करने की, लेकिन ये लोग जिस तरीके से खुदिया के पूछते हैं ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या जॉब है क्या बिजनेस है, और वही हुआ। पीठ पीछे बैठ करके ये लोग शाबाश से आकर के फिर उसकी बुराई कर रहे थे। शाबाश ने कहा वो शो के लिए करती है, दिखाने के लिए करती है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा आप किसको दिखाने के लिए करते हैं। तानिया यहाँ पे बैठ के फरहाना से बात कर रही थी और फरहाना से अपने भगवान जी को मिस कर रही थी। उनका मंदिर, उनका पूजा करने का स्टाइल वो उनको बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर वो सब तो कर रही हैं लेकिन उनको भगवान जी नहीं मिल रहे। बसीर अभिषेक और अशनूर से ये बता रहे थे आखिर गौरव किस टाइप का गेम खेल रहा है, किसके बल पे इतना फूक रहा है, कूद रहा है, उसको क्या लग रहा है, उसको कौन सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर अभिषेक शायद बसीर को भी अपने फेवर में लेने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे थे, ऐसा मुझे लगा। लेकिन बसीर को समझ में नहीं आ रहा था गौरव किसके बल पे कूद रहा है। आमाल बहुत खुश थे तानिया से और उन्होंने कहा जब मैं बाहर निकलूंगा तो तुम्हें अपनी मम्मी का नंबर दे दूंगा, तुम उनको लेके मंदिर जाना, वो हर मंदिरों में जाने की बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।